हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास जनरल साइंस के साथ। तो जनरल साइंस में एक चीज आप देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड। और लिपिड अगर पढ़ा था आपने, अगर नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लीजिए, वरना ये क्लास आपके ऊपर से शायद निकलने की संभावनाएं अधिक हैं। तो लिपिड में आपको बता दें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। लिपिड, तो लिपिड मैंने यहाँ बताया था आपको कि लिपिड के कुछ होते हैं रिलेटिव, कुछ रिश्तेदार। जैसे आपकी क्या होती है, वसा, ठीक। और क्या होता है, जैसे आपका मोम। और क्या बताया था, तो और आपको बताया था फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। फास्फोलिपिड मतलब इसमें एक चीज डिस्कस कर चुके हैं, फास्फोलिपिड। और क्या था, तो और आपका था स्टेराइड। स्टेराइड, ठीक है, स्टेराइड। तो फास्फोलिपिड हो गया, मोम हो गया, स्टेराइड हो गया, वसा हो गया। और लिपिड का मतलब ये मैंने बताया था जो जल में ना घुले। कहाँ ना घुले, जल में, ठीक है। जो जल में क्या हो, अघुलनशील हो, अघुलनशील, ठीक। तो जल में जो अघुलनशील होगा वो क्या होगा, आपका लिपिड होगा। उसके अंदर क्या आती है, मोम, वसा, मोम, फास्फोलिपिड, स्टेराइड। वसा हम लोग पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ चुके थे। वसा आपने अगर नहीं पढ़ी, फिर आपसे कह रहे हैं जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिए। और लंबी क्लास हो गई थी, थोड़ी सी 51 मिनट की बन गई थी, लेकिन हाँ मैंने पूरी वसा कंप्लीट की है। चाहे जिस लेवल का आप एग्जाम दोगे तो आप हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, एक चीज समझना थोड़ा सा, कि कंपटीशन पढ़ाना तो आजकल बहुत मजाक बन गया है, कोई भी पढ़ा रहा है। कारण क्या है कि तैयारी शब्द ही ऐसा है जो कक्षा 10 की पढ़ाई छोड़ देता है और वो ग्रुप डी की तैयारी करता है, वो भी तैयारी हार्ड है। जो 12th से तैयारी कर रहा है CHSL वगैरह की, तो वो भी क्या है, वो भी एक तैयारी वर्ड है। जो ग्रेजुएशन करने के बाद में सिविल की तैयारी कर रहा है, CGL की तैयारी कर रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है, वो भी क्या है, तैयारी है। तो आजकल हर कोई क्या है, कंपटीशन आराम से पढ़ा रहा है। कोई अच्छा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी अलग अलग प्रकार के नहीं, सेम सब्जेक्ट है, बस क्या है उसका पैटर्न चेंज है। जैसे आप साइंस पढ़ो तो साइंस आपकी वही ग्रुप डी की है, वही कक्षा 12 लेवल का जो CHSL होता है, वही रेलवे की होती है, वही आपकी PCS में होती है, वही आपकी UPSC में होती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसा मैटर आपको देखना है। इसीलिए हम क्या करें, लंबी क्लास लेकर आते हैं कि आपका सब कुछ कवर हो जाए एक साथ, ठीक। तो आप आइडेंटिफाई करके पढ़िएगा। चलिए इसको हटा दें थोड़ा सा, वरना कोई भी 10-15 मिनट में आपको कह देता है कि पूरी वसा कंप्लीट मात्र 10 मिनट में, न्यूट्रिशन पूरे कंप्लीट। अब हम न्यूट्रिशन कब से पढ़ा रहे हैं भाई आपको, तो न्यूट्रिशन आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए एक हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया लगभग 1 घंटे का, ठीक, पूरा कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने आपको प्रोटीन पढ़ाई पूरी लगभग 1 घंटे 40-45 मिनट की, पूरी प्रोटीन कवर कराई। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, लिपिड में आपके 2 पार्ट बन गए। एक बना फर्स्ट, इसमें मैंने केवल वसा कवर कराई। वसा में कितने पार्ट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ग्लिसराइड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने कवर कराई, इंट्रोडक्शन दिया, है ना। फिर प्रोटीन बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया, लिपिड बता दिया, ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे इस पर। इसके बाद में अभी आपका न्यूट्रिशन में क्या क्या बकाया है, तो आपका विटामिन बकाया है भाई, है ना, विटामिन। और क्या है आपका खनिज, ये सारी चीजें आपकी बकाया ही हैं। तो हम लोग बात करते रहेंगे धीमे धीमे। अच्छा, एक और चीज हम 2-3 दिन से बताने के लिए सोच रहे हैं, भूल जाते हैं। अब क्या है, उम्र हो चली ही थोड़ा सा, 50 साल के तो हो ही गए, है ना। अब 50 साल का मतलब ये है कि अरे मेरी उम्र, मेरी वाइफ की उम्र, ये मिलती है ना। जैसे कहते हैं ना, पत्नियां कहती हैं मेरी उम्र आपको लग जाए, तो मेरी हो गई 26, उनकी हो गई 24, ऐड कर दो कितना हुआ, 85 तो हो गया। तो ये उम्र का प्रभाव है, थोड़ा सा भूल जाते हैं। भूलना ये है कि आपको बताना था मुझे कि बॉन्डिंग, कार्बोहाइड्रेट मैंने कई बार बताया कि इसके बीच में जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मध्य में जो बॉन्ड पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं, कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, तो इसके बीच का नाम क्या था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तो आपको पता ही है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। प्रोटीन और अमीनो एसिड, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो ये बॉन्डिंग भैया होती है आपकी पेप्टाइड की, पेप्टाइड की, ठीक। और जब बहुत सारे हो जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे जो हो जाएंगे, 10 से अधिक हो जाएंगे, तो आपके वर्ड जुड़ता है इसके साथ में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही जब वसा, तो वसा किससे बनती है, तो वसा आपके फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड इन प्रकार से जब जुड़ते हैं, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड।
एस्टर बॉन्ड। अब एस्टर बॉन्ड किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से बनते हैं, तो ये अगर इस प्रकार से आपका कभी भी मिले तो ये एस्टर बॉन्डिंग है, ठीक है। ये आपकी जो बनती है ये आपकी कार्बोनिल बॉन्ड है, और ये जो है ये आपकी अल्फा बॉन्ड है, ठीक। तो ये बॉन्ड है, पूछा कभी कभी जाता है कि जो आपके जैसे जोड़ी मिलाने के प्रश्न आते हैं पीसीएस वगैरह में, आप देखोगे तो मिलान करने के लिए तो पूछ देते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा आपको दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट दे देंगे, प्रोटीन दे देंगे, फैट दे देंगे, फिर आपको यहाँ बॉन्ड दे देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे देंगे, है ना, आपका एस्टर दे देंगे, और उसके बाद में फिर कैसे दे देंगे, फिर आपके पेप्टाइड दे देंगे। इस प्रकार से फिर कहेंगे आप जोड़ी मिलाओ, तो इस प्रकार से आप जोड़ी क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है। तो जोड़ी मिलाने के प्रश्न बन जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, वसा में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो वसा में भैया हम लोग पढ़ चुके हैं जो आपकी संतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है, ट्रांस वसा होती है, फैटी एसिड होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है, ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हम जान ही चुके, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये प्रकार समझ चुके हैं ना। अब प्रोटीन भी समझ चुके हैं अच्छे से, कहाँ कहाँ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, संयुक्त प्रोटीन कौन सी होती है, वाहक प्रोटीन कौन सी होती है ना, तो ये सारी चीज देख चुके हैं। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं कि मोम, वसा पढ़ चुके हैं, वसा के बाद हमारा नंबर किस पर आएगा, मोम में। तो मोम क्या है, एक तो क्लियर नहीं हो रहा है इससे, चलिए कोई बात नहीं। तो मोम देखते हैं, मोम क्या है। तो मोम आपको बताने की जरूरत है नहीं, मोम क्या है। मोम देखिए, मधुमक्खी के छत्ते से जो निकलता है वो भी क्या है, मोम है। जो हमारे कान से निकलता है, जब कान की गंदगी निकलती है ना रेड कलर की थोड़ी, तो उसको भी क्या बोलते हैं, वो भी मोम है। जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वहां जो छाल के ऊपर चढ़ा होता है, ये पानी अंदर ना आने के लिए, पानी बाहर ना जाने के लिए, वो भी क्या है, मोम है। तो मोम का मुख्य कार्य हम देखें तो मुख्य कार्य होता है जल से पृथक करना, पृथक करना या पृथक रखना। किसको रखना, किसको रखना भाई, तो अंगों को रखना, है ना। जैसे आप नहाते हो तो नहाने का तो पानी क्या होता है, आपकी कान में चला जाएगा, और कान में जाने के बाद क्या, वो पानी अंदर इधर जाता है, इधर से निकलता है कभी, क्योंकि पानी जाएगा इधर से निकल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं जब कान में पानी चला दो, ऐसे ऐसे कर दो, आराम से क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक। तो ये अंगों को जल से पृथक रखने का काम होगा मोम का। और ये जो मोम होता है भाई आपका, तो वैक्स बोलते हैं फिलहाल इसको, वैक्स, ठीक है। तो ये वैक्स जो है ये एक जटिल लिपिड होता है, जटिल लिपिड। और ये बनता कैसे है, तो ये 4 कार्बन के वलय से बनता है, 4 कार्बन के वलय से। तो 4 कार्बन के वलय जो इस प्रकार से आपके जुड़े होते हैं, इस प्रकार से कुछ जुड़े होते हैं, इस प्रकार 4 कार्बन के वलय से आपका क्या बनेगा, आपका ये मोम बनेगा, या कह सकते हो वैक्स बनेगा, ठीक। तो इसका मुख्य रूप से आपने काम देख लिया क्या है, शॉर्ट में अगर देखा तो अंगों को पृथक करना किससे, जल से, जटिल लिपिड है, ठीक है, और 4 कार्बन की एक वलय से मिलकर के बन जाता है आपका वैक्स, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। तो मोम में कुछ ज्यादा खास था नहीं, तो आगे इसको हटा देते हैं। अगली बात आती है फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड की। अच्छा, मोम जानते भी, उसमें क्या नई चीज बताएं, जैसे मधुमक्खी जो बनाती छत्ता उसमें मोम होता है, जो त्वचा के ऊपर होता है मछलियों की वो भी मोम होता है, जैसे आपकी नागफनी होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर मोम की परत होती है। इसी वजह से पानी क्या होता है, उनकी जड़ों का, मतलब उनकी जो तने का पानी होता है, ये तने का पानी बाहर नहीं जा पाता है ना। जैसे मान लो इसके अंदर पानी स्टोर है, और ये पौधा कहाँ पर है, ये मान लो रेगिस्तान पौधा है, धूप लगी पानी उड़ जाएगा, तो पानी उड़ जाएगा, तो प्रकृति ने क्या दिया, इसके ऊपर एक मोम की परत चढ़ा दी, मोम की परत चढ़ा दी। इसी वजह से इसका पानी बाहर नहीं जा पाएगा। जलीय पौधे क्या होते हैं, जलीय पौधे तो वो सारा जिंदगी उनकी जल में बीतती है, तो उनके ऊपर भी एक मोम की परत होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पानी मान लो जरूरत है 5 लीटर की, और बाहर से मिलने लगा लगातार रोज 50 लीटर, तो पौधा क्या हो जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। बात समझो, बात ये कहना चाहते हैं कि मोम सुरक्षित करेगा, ना तो जल ज्यादा ना तो जल कम, तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, जितना आवश्यकता उतना इधर से काम चलेगा, लेकिन बाहर से अंदर से पानी नहीं जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमने बात की फास्फोलिपिड की। तो फास्फोलिपिड क्या है समझना थोड़ा सा। अच्छा, हमने वसा में आपको बताया था कि वसा जो होती है वो किसकी बनी थी, ट्राइग्लिसराइड। तो ग्लिसरॉल के एक अणु और उसके साथ कौन जुड़ा होता है, 3 अणु जुड़े होते हैं, किसके, फैटी एसिड के, किसके, फैटी एसिड के, मतलब वसी अम्ल के, ये जुड़े होते हैं। लेकिन फास्फोलिपिड में क्या होता है, इसको समझ लो भाई। फास्फोलिपिड
तो फास्फोलिपिड में क्या है समझना थोड़ा सा। फास्फोलिपिड में जो आपका है ये ग्लिसरॉल है, इसमें ग्लिसरॉल है, ठीक। और ग्लिसरॉल के इसमें भी अणु जुड़े हैं, किसके साथ, फैटी एसिड इसमें जुड़ा है, लेकिन इसमें भी 3 जुड़े थे, लेकिन ये वाला हट गया, हटने के बाद एक जुड़ गया इसमें फास्फेट समूह, फास्फेट ग्रुप या फास्फेट समूह। जब फास्फेट समूह जुड़ गया तो ये कौन सा बन गया आपका, फास्फोलिपिड। अच्छा लिपिड तो सब है, लिपिड का मतलब जो ना भूले, तो सब लिपिड, वसा भी लिपिड, मोम भी लिपिड, स्टेरॉइड भी लिपिड, कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड, सब लिपिड हैं, लेकिन इसके साथ फास्फेट समूह जुड़ गया तो ये लिपिड कौन सी हो गई आपकी, फास्फोलिपिड, ठीक, फास्फोलिपिड। तो ये बात क्लियर हो गई फास्फोलिपिड क्या है। फास्फोलिपिड का काम क्या है, तो काम इसके अगर हम देखें तो कार्य इसका होता है कोशिका की झिल्ली निर्माण करना, कोशिका की झिल्ली निर्माण करना, ठीक है, और केंद्रक की झिल्ली का निर्माण करना, केंद्रक की झिल्ली का निर्माण करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड आपने समझ लिया। इसके साथ क्या होता है, ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 2 फैटी एसिड का जुड़ना, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर 2 फैटी एसिड का जुड़ना और एक फास्फेट का जुड़ना। अगर तीनों फैटी एसिड हैं, बात को समझना, अगर तीनों फैटी एसिड किसके साथ जुड़ते हैं, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं, तो वो आपकी क्या होती, तो वो आपकी होती वसा। और वसा कितने प्रकार की होती, तो वसा आपकी 2 प्रकार की मैंने बता दी थी, कौन सी, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। जब कभी हम संतृप्त वसा से असंतृप्त वसा बनाते थे, ठीक है, तो क्या वसा बनती थी आपकी, ट्रांस वसा बनती थी, ट्रांस फैट बनती थी, ठीक। तो आप समझ चुके थे ट्रांस वसा कौन सी होती, संतृप्त वसा कौन सी होती, असंतृप्त कौन सी होती, क्लियर है। तो असंतृप्त से संतृप्त जब भी बनाएंगे तो कौन सी बनी आपकी, ट्रांस वसा, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन बताना यह है कि इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा, अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि जैसे ही नाम लिखेंगे उसका नाम बनता स्टेरॉइड। स्टेरॉइड सुना हुआ नाम है, नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। कोलेस्ट्रॉल ये सुना है, ये तो सुना ही होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं, जितने स्टेरॉइड हैं वो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाए जाते हैं, स्टेरॉइड। और ये भी किसका रूप है, ये भैया आपका लिपिड का रूप है। ये किसके परिवार से हैं, तो ये लिपिड के खानदानी है, कौन, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड जो है ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल आपको पता है, मैंने बताया भी है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, मतलब एक अच्छा वाला और एक खराब वाला, मतलब एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। कहा जाता है किसी की अच्छी तारीफ करने से, किसी के प्रति खुशी व्यक्त करने से, और अगर अच्छाइयाँ किसी की बताते हैं तो हमारे अंदर एक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कौन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ठीक है। और अगर हम किसी की बुराइयां बतलाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, अपने आप में क्रोध रखते हैं, तो हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं ना, झरसुआ हो गए हो, तुम्हारे अंदर ज्वेलसी आ गई है, बात बात पे तुम चिढ़ते रहते हो, चिड़चिड़े हो गए है ना। तो ये वर्ड आपकी बताते हैं आपकी मानसिकताओं को, क्लियर है। चलिए कोलेस्ट्रॉल में आगे देखते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे जटिल, अभी आपने देखा था मोम कैसा था, वो जटिल था, लेकिन ये क्या है, ये सबसे जटिल है, सबसे जटिल लिपिड है। सबसे जटिल लिपिड भाई कौन, आपका स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड सबसे जटिल लिपिड हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज लिखते चला, इसे लिख रहे, इसमें 4 कार्बन वलय, 4 कार्बन वलय एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया है जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तो कोलेस्ट्रॉल, अगर हम कोलेस्ट्रॉल को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट समझ लेना, ठीक। तो ये कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो है ये कहाँ होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ होता है भाई, लीवर में। तो ये हो जाएगा, लीवर में निर्माण हो जाएगा। और ये रक्त में किस प्रकार से रहेगा, कोलेस्ट्रॉल जो है ये रक्त में किस प्रकार से रहेगा, तो ये रहेगा लिपोप्रोटीन के रूप में,
प्रोटीन के रूप में, रक्त वाहिनियों में जब रहेगा, चलेगा, ये ट्रेवल करेगा तो किस रूप में? लिपोप्रोटीन में। और प्रोटीन में हमने आपको बताया भी है लिपोप्रोटीन क्या होती है। इसमें क्या होता है? एक होता है लिपिड, लिपिड और क्या होती है? तो आपकी दूसरी होती है प्रोटीन। ठीक, अब लिपिड और प्रोटीन क्या है, इसका मतलब क्या है? तो एक चीज समझना, कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त वाहिनियों में डायरेक्ट नहीं घूमेगा। मतलब कि कोई व्यक्ति बिना कपड़े उतार के नहीं घूमेगा, उसको कपड़ा पहनना पड़ेगा। कपड़ा कौन है उसका? प्रोटीन। आवरण, आपने कभी देखा होगा, अगर उसका विषाणु का अगर आपने डायग्राम कभी देखा होगा तो प्रोटीन का आवरण होता है। हमारे ऊपर किसका आवरण है? प्रोटीन का आवरण है। जो आपकी त्वचा है उसमें भी प्रोटीन तो होती है, बाल हैं उसमें प्रोटीन है। तो आवरण जब भी बनेगा किसका बनेगा? प्रोटीन का। अब कोलेस्ट्रॉल को या उस लिपिड को लेकर कौन जाएगा अपने अंदर? प्रोटीन लेकर जाएगी। उसको नाम क्या दिया जाएगा? तो लिपिड और प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर क्या है? लिपिड है और प्रोटीन है। बात को समझना, तो इसी को हमने नाम क्या दिया है? लिपोप्रोटीन। क्लियर हो रही है? अब कोलेस्ट्रॉल काम क्या क्या करते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल आपका काम करते हैं, पहली चीज जो है हार्मोन्स का स्त्राव, हार्मोन्स उत्पन्न करना। ठीक है, हार्मोन्स उत्पन्न करना। हार्मोन्स कौन से उत्पन्न करना? तो आपके जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, लैंगिक हार्मोन्स, तो लैंगिक हार्मोन्स को उत्पन्न करना। दूसरी चीज कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? तो भैया दूसरी चीज हो सकता है आप हैरान करें आपको, विटामिन डी का उत्पादन करना। विटामिन डी आपकी बॉडी में जो बनती है वो किसकी देन है? तो वो भी कोलेस्ट्रॉल की देन है। विटामिन डी का आप नाम बता दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में, क्या होता है अगर आपको आता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे इसी में चलिए। अच्छा, एक और चीज याद है भाई, हार्मोन्स जो होते हैं ये कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं? तो आपके बनते हैं एस्ट्रोजन, लिख लो, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये कुछ प्रकार के क्या करते हैं? हार्मोन्स को रिड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और विटामिन डी के साथ साथ में और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? तो भैया एक और चीज समझ लो, जो कोशिका में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे क्या करते हैं उसको, मशीनों में ऑयल डालते हैं या मशीनों में हम लोग उसको लचीलापन करते हैं, तो लचीलापन जो आएगा या फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो वो किसकी देन है? तो वो कोलेस्ट्रॉल की देन होती है। इसलिए बताओ कोलेस्ट्रॉल का प्रवृत्ति कैसी, प्रकृति कैसी? चिकनापन है ना। तो चिकनापन आपके शरीर में जो कोशिकाओं में चिकनापन आएगा, जो घूमने की फ्लेक्सिबिलिटी, जो मुलायमपन आएगी या लोचशीलता आएगी, सीधे शब्दों में अगर कहते हैं लोचशीलता आना, तो कोशिकाओं में लोचशीलता वो कहाँ से मिलती है? तो वो हमको मिलती है कोलेस्ट्रॉल से। आपने अगर पहली क्लास की होगी तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि स्नेह का काम कौन करता है? लिपिड करते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल के रूप में करेंगे। ठीक है, तो विटामिन डी का निर्माण करेगा, हार्मोन्स उत्पन्न करेगा, लाइपोप्रोटीन के रूप में बहता है। कौन बहता है? कोलेस्ट्रॉल बहता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण लीवर में होता है। इसके अंतर्गत अब हम लोग क्या कैसी देखने वाले हैं, तो अब देखते हैं आगे। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे की बातचीत इसमें क्या होती है। अच्छा, विटामिन डी का किसी को पता चला? नहीं पता चला। विटामिन डी का जो होता है नाम, तो विटामिन डी का नाम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और डी से हड्डी में क्या होता है? हड्डी में होता है कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। चलो, ये कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी आपको कहते हैं 8 बजे सुबह 11 बजे तक आपको धूप से मिल जाती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि जो आपकी लिपोप्रोटीन थी, तो लिपोप्रोटीन जो है ये कितने प्रकार से बनती है? कोलेस्ट्रॉल जो घूम रहा है आपकी बॉडी में, लिपोप्रोटीन या प्रोटीन के कपड़े पहन करके, समझ रहे हो? ये लिपिड, ये लिपिड कौन सी लिपिड है भाई? तो ये लिपिड है आपकी कोलेस्ट्रॉल। बात को समझना, ये कोलेस्ट्रॉल कपड़े इसने कौन से पहने हैं? प्रोटीन के। अब ये घूम रहा है आपके शरीर में, तो किन किन रूपों में चलेगा? कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे होते हैं वो मध्यम वर्गीय होते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल स्लो होते हैं। तो उसी प्रकार से देखते हैं क्या होता है। VDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लिपिड, मतलब कि बहुत ही कम, शुद्ध हिंदी में अगर लिखें तो बहुत ही कम घनत्व, ठीक, वाले लिपिड या लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया आपके वेरी लो डेंसिटी लिपिड। ठीक, दूसरी बनती है इसमें LDL।
एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लिपिड। तो ये कम घनत्व वाले, ये बहुत ही कम घनत्व वाले, ये कम घनत्व वाले। अभी देखते हैं घनत्व वाला क्या, घनत्व क्या चीजें हैं। ठीक, एक बनता है आपका HDL। HDL का मतलब होता है, H का मतलब हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी या कह सकते हैं उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या लिपिड। ठीक, तो इसमें अब देखना क्या चलता है इसका। देखो दो चीज है इसमें, क्या है आपको पता भी है, लिपोप्रोटीन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड है, और क्या है, प्रोटीन है। तो इसमें देखना प्रोटीन जो होती है भाई, प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें कम होती है। अधिक क्या होता है, तो अधिक होता है इसमें है लिपिड। ठीक, अधिक हो गया आपका, लिपिड अधिक हो गया। अब एक चीज देखो, अधिक का मतलब माइनस का मतलब 2 माइनस का मतलब बहुत ही कम। बहुत ही कम किसका घनत्व है, प्रोटीन का। फिलहाल लिखा है लिपोप्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का घनत्व कम है, मतलब कि ये बहुत कम है और ये ज्यादा है। और जब ये क्या होते हैं, ये ज्यादा होते हैं लिपिड। और जो लिपिड, ऐसा समझो कि प्रोटीन हल्की हल्की चढ़ी है, प्रोटीन बहुत नाम मात्र चढ़ी है, उसमें भरा क्या है, भूसे की तरह खूब दबा दबा कर भर दिया है, कोलेस्ट्रॉल भर दिया है। अब ये जाएगा, ये भूसा मतलब जैसा भरा हुआ है थैला जाएगा और जा करके आपकी रक्त वाहिनियों में, ये रक्त वाहिनी आपकी बह रही है। ठीक, यहां से आपने क्या लिया, वीडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड। आप लिपिड ऐसा लेते रहे, मतलब कि जो कैसा हो, लिपिड कैसा हो, जो आपका घनत्व इसका निम्न हो, निम्न घनत्व या बहुत ही कम घनत्व वाला हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, उसके कपड़े जो हैं ऊपर के वो पतले पतले हैं और अंदर खूब कायदे से भरा है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल का बोरा जाएगा आपकी रक्त वाहिनियों में, तो ये अब रक्त वाहिनियों में क्या हो जाएगा, ये डूब जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा साइडों में। तो ये साइड में जब बैठेगा तो ये क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा, कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा। अब ये रक्त वाहिनियों को तकलीफ देगा, ये कचरा इकट्ठा कर देगा। दूसरी चीज ये है, इसमें भी हमने भरा है, प्रोटीन के कपड़े जो थे ये थोड़े से मोटे हैं, लेकिन फिर भी हमने खूब अच्छे से भर दिया है इसमें क्या, कोलेस्ट्रॉल। इसमें हमने लिपिड की मात्रा अच्छे से भर दी, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, वसा जो आपकी कोलेस्ट्रॉल होती है वो अच्छे से भर दी। जब कोलेस्ट्रॉल या लिपिड अच्छे से भर जाएगा तब ये जाएगा, ये भी कहीं ना क्या करेगा, ये छोटे छोटे रूप में ब्लॉक कर देगा, लेकिन ब्लॉक ये भी करेगा। ठीक है, सबसे अच्छा कौन है, ये। इसमें जो है, इसको समझना थोड़ा सा, इसको जो इस प्रकार से बताएं तो प्रोटीन जो भाई इसमें है, प्रोटीन कम है थोड़ा सा, और जो आपके लिपिड हैं वो थोड़े अधिक हैं। ठीक, ये ठीक, तो इस प्रकार से रहेगा आपका। और इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन जो है आपकी, कपड़े तो हैं बहुत मोटे, ठीक, और जो आपकी लिपिड है ये कम है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है। ये हल्का सा आराम से है, ये जाएगा और जा करके आराम से निकलता हुआ चला जाएगा रक्त के साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साथ साथ में एक और काम करता है, ये खुद तो तैर रहा ही है, कौन, HDL खुद तो तैर रहा ही है, और साथ साथ में देखेगा ये जमे हुए यहाँ और बैठे हो, चलो चलो लीवर ने बुलाया है, तो यहाँ पर धक्का मारता हुआ इनको खसकाता हुआ चला जाएगा। मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि HDL जो होता है, या हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है, जो अलसी के तेल से प्राप्त होता है, ओमेगा-3 ओमेगा-3 से प्राप्त होगा, ये क्या करता है, ये तेल या फिर ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये साफ कर देगा, निकाल देगा किसको, इन दोनों को हटाता हुआ चलेगा, क्लियर करता चलेगा। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कौन है, तो ये भाई बहुत ही लाभदायक है। ठीक, इससे क्या होगा, इस वाले से, तो ये बहुत हानिकारक है। ठीक है, ये बहुत हानिकारक है, और ये कम हानिकारक है लेकिन थोड़ा कम है। सबसे ज्यादा लाभदायक कौन है, ये कहाँ से मिलता है आपको, ये मिलता है अलसी के तेल से, ओमेगा-3 फैटी एसिड जो आपने बताया था उसमें। तो अलसी का तेल हो गया, जो सर्द क्षेत्र में, ठंडी क्षेत्र में मछलियां जो पाई जाती है वहां का हो गया। ठीक, तो ये आपका HDL हो गया, ये आपका LDL हो गया, ये आपका VDL हो गया। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आपको। चलिए इसको हटा दें सब। अब आप अगर समझ चुके हो अच्छे से, तो मैंने आपको इसमें जो है लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, मोम, स्टेरॉइड, फास्फोलिपिड, वसा, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, पॉलीकार्बन, जितनी सारी चीजें वो मैंने समझा दी हैं। अब आपका जो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब आपसे बातचीत ये है कि आप लोग जितने चैप्टर हमने छोड़ रखे हैं, आपने अगर नहीं पढ़े तो उनको जा करके पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए आप 1 घंटा थोड़ा सा उसमें लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं खास है। आप ये सोचिए कि आप अगर 1 घंटा पढ़ लेते हो तो 1 घंटे मान के चलो
पूरा पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। आप किसी भी किताब को अगर उठाओगे तो आप शायद उतनी देर में कवर ना कर पाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कवर करते हुए चलिए। जितनी सी मैंने कवर कराई है, पढ़ाई है, वो सारी वेस्टेज नहीं है, सारी मेहनत की है। मतलब बता सकते हैं कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को कवर कराने पढ़ाने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ते रहिए। हम ये नहीं कहते आप चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा लाइक करिए, आपकी इच्छा करें। आपका अगर मन हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो क्लासेज हैं, अगर आपको अच्छी लगती क्लासेज, तो आपको खोज नहीं करनी पड़ेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे हम डालेंगे वैसे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।